वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि धान की फसल के अंदर जो जड़ी बूटियां उग आती हैं उनका कंट्रोल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा जहर उनके कंट्रोल के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाजरीन, अगर हमारे खेत के अंदर जड़ी बूटियां उग आई हैं, आजकल जिस तरह का मौसम रहा है, बारिशें भी ज़्यादा होती नहीं है। बाद काश्तकारों ने बारिशों की वजह से जल्दी जल्दी कद्दू मार के जो धान जो है अपनी फसल लगा दी है, उसके बाद कोई जो हर्बेसाइड जो दवाई जिसका हम छिड़काव करते हैं, बूटा क्लोर होगी या सीटा क्लोर है, इसके बाद दीगर अद्वियात हैं, उनका भी आपने इस्तेमाल नहीं किया और अभी आपके खेत में से पानी खुश्क होने के बाद जड़ी बूटियां उग आई हैं, तो उसका कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जो धान की पैदावार है वो कम हो जाती है, धान का कद हमारा छोटा रह जाता है, जो कि घोड़ा घास या दीगर सौंकी वगैरह जो होती हैं चौड़े पत्ते वाली या नुकीले पत्ते वाली, वो ज़्यादा बड़ी हो जाने की वजह से हमारी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। धान की फसल के अंदर एक कंपटीशन सा बन जाता है जड़ी बूटियों और धान के अंदर, खुराक जो है वो ज़्यादा कौन किसकी तरफ जा रही होती है। जो खुराक ज़्यादा लेने का जो अमल होता है वो जड़ी बूटियाँ बहुत जल्दी और तेज़ी से खुराक को जज़ब करती है, जिसकी वजह से हमारी धान की पैदावार जो होती है वो कम आ रही होती है। तो इसका कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है। इसके कंट्रोल के लिए आपने करना क्या है, दो स्प्रे हैं। अगर आपके खेत के अंदर घोड़ा घास वगैरह नहीं है, चौड़ा पत्ता और नकीला पत्ता और स्वांकी वगैरह है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एफएमसी का जो विंस्टा है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको आपने पर फी एकड़ के ऊपर 6 टैंकियां, आपने कम से कम 6 टैंकियों के अंदर उसको मिला के हल करके उसको आपने स्प्रे कर देना है। उससे आपका सारा जो गंद है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप लोग स्प्रे कर रहे हो उस वक्त आपके खेत के अंदर जो पानी है वो ना हो, आपका खेत जो है वो खुश्क होना चाहिए, उसके बाद आपने स्प्रे करना है। अगर आपके खेत के अंदर जो है वो घोड़ा घास वगैरह भी उग आता है तो इवियोल ग्रुप की ग्रीन सन के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, उसको भी आपने साथ में लेना है और विंस्टा को भी लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आपने जो है स्प्रे कर देना है। घोड़ा घास की जो जरिए अद्वियात हैं वो और वही बहुत सी कंपनियों की आ रही होती हैं। अगर आपने किसी और दवाई का तजर्बा किया हुआ है जो आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ चौड़ा पत्ता या नुकीला पत्ता है, उसके लिए आप लोग जो है एफएमसी का जो विंस्टा है उसका आप इस्तेमाल करके बर वक्त जो है जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। विंस्टा का तरीका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया। पानी उस वक्त आपके खेत के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्प्रे करने के 2 से 3 रोज बाद आपने दोबारा अपने खेत के अंदर जो पानी है वो लगा देना है। उससे आपकी जड़ी बूटियां जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो ग्रीन सन का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी यही तरीकेकार है कि खेत के अंदर जो पानी है वो खुश्क होना चाहिए। उसके बाद आपने 2 से 3 रोज बाद आपने पानी लगा के अपना जो खेत है उसको पानी से भर देना है और 1-2 दिन पानी खड़ा रहना चाहिए। तो तब जाके जितनी भी जड़ी बूटियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और दोबारा जड़ी बूटियां जो है वो नहीं उगेंगी।